हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवेयर माइंड्स। माय नेम इज़ अंजलि और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए सो दैट जो भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे। सो गाइस, आज हम सीटीपी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है हम सबको इसमें, जो कि इंडक्टिव मेथड वर्सेस डिडक्टिव मेथड है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे शॉर्ट वे में और देखेंगे इस मेथड में क्या है। इंडक्टिव मेथड मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं आगमन विधि। ठीक है, दोनों ही मेथड जो है एरिस्टोटल ने दिए हैं। ठीक है, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि और डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। ठीक है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, हमें नोन टू अननोन, ठीक है, नोन टू अननोन होता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो तुम्हारे आइडियाज़ में, ठीक है, हमारे आइडियाज़ में, हमारी सोच में और ठीक है हमारी थिंकिंग में। बॉटम टू अप जाता है यानी कि बॉटम अप भी बोल देते हैं इसको, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। एग्जाम्पल टू रूल यानी कि पहले हमारे पास एग्जाम्पल होता है फिर उसके बाद रूल पे जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल होता है। डिडक्टिव मेथड जो है जैसे इसके अपोजिट होता है, जैसे कि अननोन टू नोन होता है। इंडक्टिव होता है नोन टू अननोन, डिडक्टिव होता है अननोन टू नोन। इंडक्टिव होता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, डिडक्टिव होता है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। इंडक्टिव होता है बॉटम टू अप यानी कि बॉटम अप भी बोल सकते हैं इसे। और डिडक्टिव जो होता है हमारा होता है टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे। डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल होता है, लेकिन इंडक्टिव में एग्जाम्पल टू रूल होता है। डिडक्टिव में जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। सी, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेट्स टेक अ न्यूटन्स थ्योरी ऑफ, ठीक है, ग्रेविटेशन, राइट। तो हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं ये चीज़। इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन इज अ मच मोर स्टूडेंट सेंटर होता है जो इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन, इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है हमारी, इंडक्टिव मैथड जो होता है, टीचिंग मैथड, वो स्टूडेंट सेंटर होता है। अप्रोचेज एंड मेक यूज ऑफ स्ट्रैटेजी नोन एज नोटिसिंग। Inductive method is very suitable method for the teaching of sciences, mathematics and grammar. ठीक है, साइंस, मैथमेटिक्स और ग्रामर में जो इंडक्टिव मेथड है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर होता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, अपनी सोच का, अपनी सूझबूझ का। यहाँ पे स्टूडेंट का माइंड खुलता है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और जो वो चीज़ों को समझता है, खुद में एनालिसिस करता है चीज़ों का, वो लंबे समय तक उसके माइंड में रहती है। इसके अलावा डिडक्टिव जो मेथड है वो क्लासरूम, इन डिडक्टिव क्लासरूम में अगर हम देखें तो एक टीचर आता है, ठीक है, वो एक लेसन लेता है, उसका इंट्रोड्यूस करता है उस लेसन को, उसके लेसन में जो कॉन्सेप्ट्स है उसको एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है डिडक्टिव, ये काफ़ी ज़्यादा टीचर सेंटर मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन का ले लेते हैं। ठीक है, जो न्यूटन्स थे उन्होंने जो है ग्रेविटी का जो हमारे पास जो थ्योरी है उसको देने के लिए उन्होंने पहले इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया। इंडक्टिव मेथड लगा, क्यों, कैसे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। पहले हम यहाँ से समझें, अगर लास्ट स्लाइड से यहाँ से, तो पहले क्या हुआ इंडक्शन में, ये एक छोटा सा है समझाने के लिए। तो पहले क्या किया उन्होंने, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि यार एप्पल गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या वजह है कि वो नीचे ही गिर रहा है। ठीक है, उन्होंने अपने एक माइंड में एक पैटर्न सेट कर लिया, फिर उन्हें हाइपोथेसिस मतलब कि सोचा, परिकल्पना की, ठीक है, उसके बाद उन्होंने थ्योरी दी हमें ग्रेविटेशन की। ठीक है, तो इंडक्शन मेथड ये हो गया। अब डिडक्शन क्या हो गया, उन्होंने तो थ्योरी दे दी, उसके बाद डिडक्शन क्या हो गया, हमारे पास ग्रेविटेशन की थ्योरी आ गई। ठीक है,
अब डिडक्शन में क्या होगा, हमारे पास थियरी है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास थियरी है, ठीक है, अब हम उसके हाइपोथेसिस कर रहे हैं, फिर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कंफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जा रहा है बॉटम टू अप और ये जा रहा है अप टू बॉटम, ठीक है। इंडक्शन जो होता है हमारा बॉटम टू अप होता है, बॉटम अप, और डिडक्शन होता है कैसे, अप टू बॉटम, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है शर्लॉक होम, जो हम सभी ने देखा होगा, डिटेक्टिव है ये, अ, हाँ जासूस है ये। एरिस्टोटल ने इन दोनों मेथड को दिया है, ठीक है। अब पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है इंडक्टिव मेथड के देख लेते हैं। जो इंडक्टिव मेथड है, दिस मेथड हेल्प्स टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड्स अमंग स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, ये जो इंडक्टिव मेथड है स्टूडेंट्स में एक साइंटिफिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप कर देता है, क्योंकि वो इस मेथड से जो बच्चा है वो चीज़ों को सोचता है, समझने की कोशिश करता है, खुद करने की कोशिश करता है, और मतलब खुद में ही एक मतलब सोचने लग जाता है, कॉग्निटिव कॉग्निटिव जो थिंकिंग है उसकी वो बढ़ती है। इसके अलावा नॉलेज इज द सेल्फ एक्वायर्ड एंड इट सून ट्रांसफर इनटू विजडम। बिल्कुल, सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज होती है इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड एंड हेल्प्स टू डेवलप साइंटिफिक माइंडेडनेस। साइंटिफिक मेथड होता है और साइंटिफिक माइंडेडनेस को डेवलप करने के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिस मेथड इज अ लॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि हम सीडीपी पढ़ रहे हैं और सीडीपी इज ऑल बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड, राइट। तो लर्निंग बाय डूइंग, हम सब लोग इस पे जोर देते हैं कि बच्चा जो है सीखे कैसे, लर्निंग बाय डूइंग से इज अ मेथड। और इंडक्टिव मेथड जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, ठीक है, इज द बेसिस ऑफ दिस मेथड। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड हैबिट्स ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता है जो बच्चे में, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, वो बढ़ती है इस मेथड से। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी है। क्या डिमेरिट्स है? इंडक्टिव मेथड इज नॉट गुड इन द केस ऑफ लेंथी कंक्लूजन। लेंथी कंक्लूजन में इंडक्टिव मेथड कुछ हद तक लाभकारी नहीं है, फायदेमंद नहीं है। Moreover, it is said that the pupils might not be able to active at complete generalization. इसके बाद मेथड जो है काफ़ी स्लो है, हमें काफ़ी टाइम लग जाता है चीज़ों को समझने में, ठीक है, लेंथी भी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड इन सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक ऑफ साइंसेज। बिल्कुल, मतलब साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए ये जो मेथड है इंडक्टिव, वो मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा और हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इट इज़ लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ठीक है, लेंथी भी है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। This method can be considered complete and perfect if the conclusion are verified through deductive method. ठीक है, अगर डिडक्टिव मेथड से हम कंक्लूजन को वेरीफाई कर लेते हैं पहले, तो मेथड ठीक है ये पढ़ने के लिए। वैसे जो है ये मेथड, इंडक्टिव मेथड जो है चाइल्ड सेंटर्ड है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड कॉग्निटिव थिंकिंग, ठीक है। बच्चे की कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए इंडक्टिव मेथड बहुत अच्छा है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। ओके, अब डिडक्टिव मेथड के डिमेरिट्स और मेरिट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स गेट रेडीमेड मटेरियल, स्टूडेंट्स को रेडीमेड मटेरियल जो है मिल जाता है। उनको कुछ ज़्यादा सोचने समझने की जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनको रेडीमेड चीज़ें मिल जाती है, जैसे हमें ग्रेविटी की थियरी मिल गई, ठीक है। इसके बाद द टीचर्स वर्क इज सिंप्लीफाइड, ही गिव्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्टूडेंट्स वेरीफाई देम। कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं और स्टूडेंट्स को सिर्फ उन्हें वेरीफाई करना होता है। It is a time saving method, बिल्कुल time saving method है, since the student will not have to go through the analysis or explanation to crave out a universal truth. एनालिसिस नहीं होना करना पड़ता, एक्सप्लेनेशन की मतलब इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो टाइम सेविंग मेथड है ये। इट इज़ अ स्पीडी प्रोसेस एंड सिलेबाई कैन बी इजिली कवर्ड। हाँ, जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस, जल्दी मेथड है जब, और हमारे पास इतना सिलेबस होता है तो मोस्टली डिडक्टिव मेथड का ही इस्तेमाल होता है। उसके कुछ मैं, ये तो मैरिट्स हो गए, ठीक है। अब डिमेरिट्स पढ़ते हैं। दिस मेथड इज रादर अननेचुरल एंड unpsychological since the children do not find out the facts or principle themselves, ठीक है। this the method doesn't impart training in scientific method, ठीक है। साइंटिफिक जो मेथड है, स्टूडेंट्स की जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो यहाँ पे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। चीज़ों को वो खुद से नहीं सोच पाता, क्योंकि उसके लिए तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चाहिए, काफ़ी लंबा टाइम चाहिए, और वो इंडक्टिव मेथड लेंथी भी है, और इतना ज़्यादा सिलेबस कवर अप करने के लिए इंडक्टिव मेथड हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड डज नॉट हेल्प टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, दिस द मेथड फेल्स टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, एंड इनिशिएटिव इन द स्टूडेंट।
कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव इन द स्टूडेंट मतलब फेल है ये मेथड, तो क्योंकि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो अपनी खुद की सोच से नॉलेज गेन करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, और उसमें एक कॉग्निटिव थिंकिंग बिल्ड होगी, और ठीक है, ये सारी चीजें। दिस मेथड एनकरेजेस मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स। हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को याद करते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं, रटते हैं, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं, विच आर सून फॉरगॉटन, जिन्हें हम जल्दी ही भूल जाते हैं। बिल्कुल, हम सभी भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडक्शन डिडक्शन, इंडक्शन जो है हमारा बॉटम टू अप, और डिडक्शन जो है टॉप टू बॉटम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।